आज का अपना टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। कैसे पढ़ते हैं इसको रासायनिक परिवर्तन? आज जो वस्तु है, जो पदार्थ है, वो अपने मूल स्थिति, मूल गुण को छोड़ के नए गुणों को अपनाती है। इसके अंदर नए गुण आते हैं आपके, कलर बदल सकता है, तापमान में परिवर्तन आ सकता है, उसकी अवस्था परिवर्तित हो सकती है। ये होता है रासायनिक परिवर्तन। ये किस प्रकार होता है कि एक बार ये परिवर्तन हो गया तो दोबारा इस परिवर्तन को उस मूल, यदि दही बन गया तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता। ये एक दिशा में होने वाली अभिक्रिया है, एक दिशा अभिक्रिया है। इसको बोलते हैं आपके अनुत्क्रमणीय, इनरिवर्सिबल, यानी कि ये दोबारा संभव नहीं है कि वापस दही से दूध बन जाए। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन जैसे कि जल है, जल से आपने क्या किया कि उसको ठंडा किया, फ्रिज में रखा तो वो बर्फ बन गई। अब बर्फ से वापस वो जल बन सकता है, वो भौतिक परिवर्तन है। खाना पकाया तो सब्जी जो हम लेके आए मार्केट से, वो सब्जी कैसी थी? कच्ची, रॉ मटेरियल थी। रॉ मटेरियल को काटा पीटा, काट पी के हमने उसकी सब्जी बनाई और फिर उसको खाया। तो खाना बनाना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर उस खाने का जो हमारे शरीर में पाचन हो रहा है, ऑक्सीजन जो ग्लूकोज को तोड़ रही है, वो भी कैसा है आपका रासायनिक परिवर्तन। ऑक्सीजन क्या करती है हमारे शरीर में? ग्लूकोज को तोड़ती है, उसका ऑक्सीकरण करती है। तो ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। यानी कि मूल पदार्थ के गुणों में जो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, उसके बाद जो नया उत्पाद बनता है, वो है आपके रासायनिक परिवर्तन। तो आपको रासायनिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखो, आपको रासायनिक परिवर्तन क्लियर हो जाएगा। ये आपके 10वीं क्लास के रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का पहला चैप्टर है, उसका टॉपिक है और ये एग्जाम में आता ही आता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? पदार्थ की पहचान, गुण, रंग, अवस्था, ये इसमें परिवर्तित हो जाती है। हमने 9th क्लास में पढ़े थे भौतिक परिवर्तन, पदार्थ जब हमने पढ़ा था। तो अब हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में हम देखते हैं कि जैसे कि उदाहरण के रूप में गर्मियों में दूध को खुला छोड़ेंगे तो दूध क्या होगा? आपका फट जाएगा। इसके अलावा जैसे घी को जलाना, अंगूर का किण्वन, भोजन को पकाना, पाचन, श्वसन की प्रक्रिया। अब प्रारंभिक वस्तु से नई प्रकृति के पदार्थ, जैसे दूध से दही का बनना, ये जैसे कोई पदार्थ पहले किस अवस्था में था और परिवर्तन होने के बाद वो किस अवस्था में आ जाता है, ये देखा जाता है। उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है, उसका रंग बदल सकता है, उसकी गैसीय फॉर्म बदल सकती है, तापमान में परिवर्तन आ सकता है। ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब जैसे एक उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का हमारे बुक के अंदर कि लेड नाइट्रेट, ये एक्वस में होता है, जलीय विलयन होता है। ये इसके घोल को यदि पोटेशियम आयोडाइड के घोल से मिलाया जाए, पोटेशियम आयोडाइड, वो भी जलीय है। अब दोनों आपको पता है कि द्रव अवस्था में है, लेकिन जब इनसे जो प्रोडक्ट बन रहा है लेड आयोडाइड, ये बन रहा है आपके लेड आयोडाइड, ये कैसे बनेगा? ठोस अवस्था में बन जाएगा। पीपीटी यानी प्रेसिपिटेशन बनेगा, अवक्षेप बनेगा। इसको मैं आपको दिखा रहा हूं वीडियो के माध्यम से। आप इसमें देखो कि यहाँ पे आपको पता है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों को मिलाया तो दोनों लिक्विड है, दोनों द्रव है, लेकिन दोनों को मिलाने पे एक पीला कलर का प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेप, एक गाढ़ा सा पदार्थ बन के आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। यानी कि